किए हुए इन पदार्थों का ज्ञान, ये नहीं किया था? दो लाइनें थोड़ी पीछे से करवाना। अच्छा जी। ये यहाँ से था कि पदार्थ के भाव दो प्रकार से जाना जा सकता है। जिस पदार्थ का भूतकाल में अनुभव किया हो उस पदार्थ के स्मरण के रूप में होने वाला उस पदार्थ का ज्ञान, और जिस पदार्थ का भूतकाल में अनुभव नहीं किया हो उस पदार्थ के अनुमान से होने वाला पदार्थ ज्ञान। क्योंकि ऐसा जब कहते हैं मीठा कहते हैं, तो किसी ने मीठा अगर कुछ फल खाया हो या किसी से उसके वैसा मीठा बता देती है अंदाज से, लेकिन एक अगर खुद चखा हुआ है तो उसको वो, हाँ, जैसे इमली खाई हुई है हाँ, तो उसको बोलते हैं नींबू कैसा है भाई, इमली जैसे खट्टी होती है ना वैसे ही होता है, वो आसपास ही पहुंचता है उस ज्ञान का। अनुभव किए हुए इन पदार्थों का ज्ञान इतना कठिन नहीं लगता। जो एक बार अनुभव में आ गया ना जो पदार्थ है, उसका ज्ञान इतना कठिन नहीं लगता। आत्मा शब्द सुनते ही आत्मा का ज्ञान प्रत्येक जीव को नहीं होता। आत्मा शब्द सुनते ही आत्मा का ज्ञान प्रत्येक जीव को नहीं होता। ज्ञानी के उपदेश को सुनते समय ज्ञानी के मुख से निकलने वाले शब्दों के साथ ही उन शब्दों के भाव सहित अर्थ को ग्रहण करने पर ही भाव भाषण होता है। जब तक हम अपने ज्ञान के लिए शब्दों में अटके हुए हैं, जब तक हम शब्द पकड़ रहे, शब्द है तो वो बुद्धि के सर पर शब्द आता है, शब्द जो है। अब शब्द जो, उसको उसको लेकर शब्द हमें लगता है हमें समझ में आ गया शब्द के, लेकिन जब तक वो शब्द जो है आत्मा में भाषित नहीं होता, अंदर आत्मसात नहीं, मतलब अगर जितना भी ज्ञान है, अब जैसे वो कहते हैं कि भाई मुझके शब्द शब्दों का ज्ञान दूंगा सूलीभद्र को। सूलीभद्र को भद्रबाहु ने कहा कि मैं उसको लेकिन भाव नहीं समझाऊंगा। शाब्दिक ज्ञान दे दिया 10 पूर्वों से ऊपर 14 पूर्व तक का, बाकी उसमें शाब्दिक वो जो है ज्ञान नहीं दिया। तो उनको क्या हम ये समझते हैं कि श्रुत केवली नहीं, वो क्या है कि वो 10 तक ही रह गए, उनका पूर्वों का ज्ञान रह 10 तक ही रह गया, बाकी शब्दों में तो है। तो हम भी जितना जो लोग हम बात करते हैं उसमें शब्दों का खेल ज्यादा है, शब्दों का खेल जाता है, मतलब हमारे भाव में पकड़ नहीं आता। जब कोई ऐसी चीज हो जो आपने आगे ऑलरेडी उसके ऊपर समझा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है, गुरु से सुना हुआ है, किसी से सुना हुआ है, अब जब वो शब्द आता है ना, वो जो शब्द आता है वो एकदम अंदर जाता है, बोला अच्छा अच्छा ये है, ऐसा इसके साथ वो जुड़ता है, लिंक बैठता है, छू जाता है। अब जितना हम ज्ञान, जितना जिसको हम समझते हैं हमें आ गया बुद्धि के स्तर के ऊपर, वो जैसे लिखित हो गया तो वैसे ही रहता है, अंदर उसका अनुभव नहीं आता। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि पानी शब्द सुनते ही पानी शब्द ना पकड़े, अर्थात सुनकर शब्द पर ध्यान ना जाए, अपितु पानी नामक वस्तु पर ध्यान जाए। जब पानी कहा जा रहा है, पानी का शब्द बोला जा रहा है, तो हाँ पानी सुनना सुनेगा। जब कहते हैं आग, कहते हैं पानी, कहते हैं, पर उस समय उसका ध्यान पानी पे या आग पे जाए, वो उसके ऊपर जैसे मतलब आग आए तो आग अनुभव में आए, आग शब्द नहीं रह जाए, शब्द ही ना रह जाए। पानी शब्द सुनते ही पानी शब्द ना पकड़े, अर्थात सुनकर शब्द पर ध्यान ना जाए, अपितु पानी नामक वस्तु पर ध्यान जाए, तभी पानी का भाव समझ में आता है। उसको भाव समझ में आता है, पानी के स्वभाव समझ में आता, उसको समझ में आता। मैंने एक बताया था ना कि वो एक ब्लाइंड लड़की थी, हेलन कीलर। हेलन कीलर जो थी, अब उसको क्या है कि ना तो वो सुन सकती है, ना वो बोल सकती है, और ब्लाइंड भी है, ब्लाइंड भी है। अब उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको कैसे पढ़ाया जाए? तो जैसे जो है ना, उसके एक हाथ पे वो टीचर जो थी उसकी, सुबलियन, वो एक हाथ पे जब पानी डालती थी, इस हाथ पे पानी डाल रही है, उसको पानी फील कर रही, पानी को फील करा रही कि ये क्या है, वो पानी फील कर रही है, और यहाँ पर वो उसको WATER लिख रहा है, लिख रही है। अब उसको बार बार ये प्रैक्टिस होने में जब वो पानी को छूती है, तो उसको उसको ध्यान अंदर आता है वाटर, वाटर, मतलब इस तरह उसको फिर धीरे धीरे उसको इतना सेंसिटिव बना दिया कि टीचर जो बोल रही है उसकी गर्दन पे ऐसे हाथ रखकर वो शब्दों का अनुभव कर ले। उसने जब ग्रेजुएशन की है तो कॉलेज में वो टीचर साथ जाती थी, तो टीचर जो है, टीचर जो सुन रही होती थी या प्रश्न करती थी, बोलती थी, वो सब टीचर जो है उसको उसकी यहाँ गर्दन से फील करती थी, उसको गर्दन से फील करती। फिर धीरे धीरे किसी किसका म्यूजिक बन रहा है,
किस डायरेक्टर का म्यूजिक है वो समझने लगे, फिर डांस करने लगे, फिर उसने ऑटोबायोग्राफी लिख दी अपनी। मतलब अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था जो उसको मिल के नहीं आया। फ्रांस में, यूरोप में, सब में उसको अवार्ड मिले। मतलब एक अलग ही चीज। मतलब वो 2 साल की थी जब वो उसको मेनिंजाइटिस हुई, बीमारी हुई आंखों की, उससे वो उसको बीमारी के कारण ये सब चीजें चली गई। आज तक यह है ना, देखिए, आंखें होती हैं, डिफेंडम बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन उनकी आंखें होती हैं, उनको सब पढ़ाना आसान है। आंखें नहीं है, सुनता जानता है, वो फील करता है, तो ब्रेल लैंग्वेज के ऊपर वो सीख जाता है, वही करता है। जिसके ये सारे ही बंद हो जाए वो कैसे करे, कैसे करे, वो कैसे सिखाया जाए, उसको कैसे पढ़ाया जाए। पर वो पढ़ गई, फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी उसने। तो ये बताता है कि पुरुषार्थ उसने, मतलब एक चीज कमी है, उसने उन जो इंद्रियां उसके पास है उससे उसने सीखा, उसने उससे सीखा। तो ये बहुत बड़ा करेक्टर था हेलन किलर का। तो पानी शब्द सुनते ही पानी शब्द ना पकड़े, अर्थात पानी शब्द पर ध्यान ना जाए, अपितु पानी नामक वस्तु पर ध्यान जाए, तभी पानी का भाव समझ में आता है। अब उसको भावों से ही समझाया है, ना तो वो सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, और देख नहीं सकती है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाए? भावों से। फिर धीरे धीरे वो वाइब्रेशन पकड़ने लगी, धीरे धीरे, और उसको उसको मतलब समझ में आने लगा, सारा आने लगा। तो ये पानी का भाव समझ में आता है। ऐसे जब ज्ञानी कहे कि वर्तमान में जो ज्ञेय है, ज्ञान में जो जानने में आते हैं, आत्मा उन ज्ञेयों का ज्ञाता है। वर्तमान में जो ज्ञेय है मतलब जानने योग्य है, ज्ञान में जानने में आते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं, आत्मा उन ज्ञेयों का ज्ञाता है। आत्मा ज्ञाता है, उसका ज्ञाता है। ऐसा सुनते वक्त उन शब्दों को प्रधानता ना देकर आत्मा पर दृष्टि जानी चाहिए, जिसके ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं। उस समय जब वो ज्ञान जब झलक रहा है अंदर, तो कभी देखो दृष्टि में कि ये कौन 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 जान रहा है? ये आत्मा जान रही है, आत्मा जान रही है। हमारी दृष्टि क्या होती है, जैसे इस चीज को मैं देख रहा हूँ तो मेरी आंखों पे जोर होता है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, अरे ये देख रहा है, ये कुछ नहीं है। वो क्या, कैसे देखा जा रहा है, अंदर कैसे देखा जा रहा है? ये बात समझाई जा रही। आत्मा उन ज्ञेयों का ज्ञाता है, वही ज्ञेयों का ज्ञाता है। ऐसा सुनते वक्त उन शब्दों को प्रधानता ना देकर आत्मा पर दृष्टि जानी चाहिए, जिसके ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, जिसमें आ रहे हैं। पानी शब्द 3 प्रकार से जानने में आता है। पहला है पानी नामक शब्द, दूसरा है पानी नामक सत्ता, ये वस्तु है, ये पानी, ये पड़ा हुआ है, ये देख के आ रहा है कि पानी। तीसरा पानी को जानने रूप परिनिमित ज्ञान। तीसरा जो है ना, पानी को जानने रूप परिनिमित ज्ञान, हाँ वो आता है। वो पानी जो है ना परिनिमित ज्ञान, उसको उसको जो सिखाया गया था वो इससे सिखाया गया था परिनिमित ज्ञान में। उसको ना तो शब्द से सिखाया गया, ना उसको सत्ता दिखाई जा सकती थी, ना वो सुन सकती थी, ना देख सकती थी। तो तीसरा जो पानी को जानने रूप है परिनिमित ज्ञान है, उसका ज्ञान। अब उसको ज्ञान कैसे होता था कि उसके हाथ को पानी से छू, पानी को उसको डाल दो, और नल खोला, उसका हाथ में इधर रखा पानी, तो अब वो समझ जाती थी कि भाई ये वाटर है, ये वाटर, कि ये जो बात कर रहे हैं ये तो दिया जा रहा है, ये पानी, हाथ, ये पानी, पानी। ऐसे डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट लिक्विड, तो उसको जितना जितना जरूरत है वो चीजें उसको सिखाई गई। तो ये जो है ना, ये शब्द ने से पानी नामक शब्द को पानी कहते हैं, ये शब्द ने कहते हैं। अर्थ ने से पानी नामक सत्ता स्वरूप वस्तु को पानी कहते हैं, वो वस्तु को पानी कह रहे हो, ये पढ़ा देखकर उसको पानी कहते हैं। और अर्थ ने से पानी नामक सत्ता स्वरूप वस्तु को पानी कहते हैं, ये हो गया। और ज्ञान ने से पानी को जानने रूप परिमित ज्ञान को पानी कहते हैं। तो शब्द ने भी पकड़े, शब्द ने जैसे आया, शब्द ने से फिर अर्थ ने पे आए, अर्थ ने से फिर ज्ञान ने में आए। ये शब्द को नेव का ज्ञान मतलब ये समझाने का तरीका है कि जैसे शब्द ने तो होता है, तो फिर अर्थ ने हो जाएगा, और ज्ञान ने में कि ज्ञान में कैसे जानने में आ रहा है। तो जैसे हम शब्द सुनते हैं, हम शब्द पे ना अटके, अर्थ, पानी का अर्थ का, उसको सीधा अगर वहां तक चले जाएं कि ज्ञान ने से पानी को जानने रूप परिमित ज्ञान को पानी कहते हैं। यदि ज्ञान पानी को जानेगा तो ज्ञान में, ज्ञान जो है वो पानी को जानेगा तो ज्ञान पानी को जानने रूप परिणमित होगा। ऐसे ही यदि ज्ञान आत्मा को जानेगा तो ज्ञान आत्मा के जानने रूप परिणमित होगा। हाँ जी, अक्षर की बात आई है, हाँ जी, वहां पे 3 प्रकार के अक्षर के वेद किए हैं। हाँ जी,
व्यंजन व्यंजन अक्षर, स्वर स्वर नहीं व्यंजन अक्षर हाँ और अर्थ अक्षर और मध्य अक्षर और द्रव्य द्रव्य अक्षर, हाँ द्रव्य अक्षर। वो कहने का भाव तो वही हो गया ना, वही वही बात हुई ना। लेकिन इसको हमने मतलब इसको इस ढंग से कि जब कोई चीज व्यंजन अक्षर जो शब्द रूप है, जब कोई चीज दूसरी संज्ञा अक्षर। हाँ जब कोई चीज बताई जा रही है, जब कोई चीज बताई जा रही है उसमें एक तो चीज शब्द हो गई, एक उसका अर्थ है। अब जिसका हमें अर्थ नहीं मालूम होता कि है क्या चीज है, तो वही ब्लैंक हो जाते हैं। फिर हम प्रश्न करते हैं ना कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या अर्थ है। मान लिया वो आपको पता हो अर्थ इसका, इसका मतलब ये है। अब एक बच्चा है जो शुरू में उसको कहे पानी का कहा, तो उसने पानी को कभी देखा ही नहीं। या बच्चे को कहा समुद्र में ऐसा नहाए थे, उसको समुद्र का पता ही नहीं, पता ही नहीं, उसको वस्तु का ही नहीं पता। तो शब्द रह गया ना, सिर्फ है शब्द है। तो वो अगर प्रश्न करता है, पूछता है कि जी समुद्र क्या होता है, तो फिर उसको समुद्र बताया जाए कैसा है। अब बताने से क्या समुद्र समझ में आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अब आजकल तो क्या है कि ऑडियो विजुअल है, उसको समुद्र दिखाया जा सकता है। तो ये कभी टीवी पे देखा है, जैसे मैंने समुद्र को देखा है, समुद्र को देखा है, वहां नहीं गए या किसी तट पे नहीं गए समुद्र के, लेकिन उसको कई पिक्चरों में देखा है। तो उसमें यह है कि टीवी प्रोग्राम में समुद्र देखा, तो वो उसका वो समुद्र होता है, वो जो पानी, या उसी समय दिखाकर ये समुद्र है। अब उसने समुद्र लिया तो उसने उसको समझ लिया, वस्तु स्वरूप समझ लिया। अब ज्ञान ने से पानी को जानने की परमित, ज्ञान को पानी कहती है। उस समय उस ज्ञान का अब उसके आगे, अब उसको पानी कहीं समुद्र की बात करेंगे ना, तो वो जो समुद्र देखा हुआ है ना, जानने में जो आया हुआ है, वो फट से अंदर, वो अंदर रिजल्ट देगा कि अच्छा समुद्र की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात कर। तो ये यदि ज्ञान पानी को जानेगा तो ज्ञान, अब देखिए हमारी जानने की शक्ति कहाँ तक सीमित की हुई है हमने। क्या हम उस तरह जान रहे हैं? नहीं जान। मतलब कोई शब्द से पकड़ रहा है, कोई अर्थ तक आ जाता है, लेकिन वो उसको जानने से उसको वहां तक जाने की उसको अंदर के। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ शब्द पे शब्द ना पकड़ो, शब्द पे रुको नहीं, क्योंकि अटक जाओगे आप। कई बार होता है आपको कोई सुनते हैं बात ना, आपके अंदर से भाव उठता है उसका, कोई और उससे कनेक्टेड वर्ड उठता है, तो उस शब्द से जो भाव लेना वो छोड़कर आप उसको उसको अपने को डाल देते हो, अपने को डाल, तो वो वहां वो रुक जाता है। उसका उस बात का उसका भाव उसको लेके जाना है, पीछे से भाव पकड़ना, भाव पकड़ में आता है ना। जैसे अभी इन्होंने कहा थोड़ा पीछे से शुरू करो, मैं नॉर्मली पीछे से शुरू करता हूँ, आज मैंने नहीं शुरू करा पीछे से। ज्यादातर मैं पीछे से करीब आधा पेज शुरू करता हूँ, आज नहीं किया। लेकिन उनका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वो उसका यह है कि पीछे से, तब यहां से पकड़ हो, पकड़ हो। ये बड़ा अच्छा था उनका कि ये कहना पीछे से पकड़ो, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से जहां से शुरू कर रहे हैं ये पकड़ में नहीं आएगा, और मैं थोड़ी देर बाद शायद पीछे जाता। तो ये जो है ना वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। ऐसी हमारे ज्ञान में भी है कि जो जिस लेवल तक हम पढ़े हुए हैं, अब कोई चीज जाती है और उसके साथ जुड़ जाती है। आपने यहां तक जाना हुआ है और उसके साथ वो पूरी तरह नहीं चाहे समझा, एक शब्द ऐसा आया, एक ऐसा आय कथन आया, वो उसके साथ जैसे ही जुड़ा, उसमें सारा का सारा पैरा, तब उसको होता है वो दैट इज इट, ये है वो चीज जो बताई जा रही है। और आज तक इतनी समझ नहीं आई। अब वो जो इतना प्रफुल्लित होता है ना कि ये उसके अंदर जैसा है, मतलब उसकी फीलिंग क्या होती है, जैसे वो कांटे निकलने से होती है ना, शल्य निकल गया, ये वो अटका हुआ है वहां पर। उसको पूरी समझ, जिन चीजों को हम सिर्फ सुन लेते हैं पूरी तरह समझ में नहीं आता, वो अटके रहते हैं हम वहीं पर, अटके रहते हैं। और उसकी पूरी व्याख्या और पूरा अंदर समझ आ जाए, हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा ये है। और अब वो नहीं जाने, वो अलग होती है, वो अलग अनुभूति होती है। उसकी फीलिंग ही अलग होगी कि ये अटकाव जो था वो निकल गया, अटकाव निकल गया। तो यदि ज्ञान पानी को जानेगा तो ज्ञान पानी को जानने रूप परिणमित होगा। ऐसे यदि ज्ञान आत्मा को जानेगा तो ज्ञान आत्मा को जानने रूप परिणमित होगा। यही विषय चल रहा था एक दिन एक जनता की क्लास में, तो उन्होंने बताया था इसका उदाहरण। हाँ जैसे हम दर्पण में अपना फेस देखते हैं, हाँ प्रतिबिंब, तो मूल चीज तो दर्पण है। हाँ। तो दर्पण दिखेगा सबसे पहले, दर्पण दिखेगा, तो हम दर्पण को देखा ये भूल जाते हैं। हम फोकस किस पे करते हैं? अपने फेस पर फोकस करते हैं। फेस पे फोकस है ये। तो उसमें भी जब दर्पण देख रहे हैं, दर्पण को हम गौर कर देते हैं। हाँ दर्पण को तो बहुत, सेम यही चीज है हाँ कि अब हम बहुत है। ज्ञान को फोकस नहीं करते हैं, हम उस गे को फोकस कर लेते हैं। इसको और ढंग से भी बताते हैं कि एक पिता पुत्र गए किसी दुकान के ऊपर, और उसको ये मिरर खरीदना था,
शीशा घर के लिए, तो वो दुकानदार दिखाता है, तो पिता जो है ना उसका फ्रेम देखता है, उसकी फिटिंग देखता है, वो सारा उसको देख रहा है, उसको हिला के देख रहा है कहीं हिल तो नहीं रहा अंदर से, मतलब एकदम टाइट होना चाहिए फिटिंग पूरी उसकी। लेकिन वो बच्चा जो है ना, उसमें बाजार में जाते हुए साइकिल मोटरसाइकिल रिक्शा है, उसका ध्यान उसमें है, उसको उसका फ्रेम कैसा है, वो मिरर बढ़िया है कि नहीं बढ़िया, वो उसको नहीं देख रहा, वो फ्रेम को नहीं देख रहा, उसकी वृत्ति वहां तक ही है, अरे इसमें ये क्या झलक रहा है। फिर वो मुड़ के देखता, अरे वो गया, ये इसमें दिखाई दिया, वो उसी से रोमांचित हो रहा है, वो उसका ज्ञान उतना ही है कि इसमें झलक रहा और बस हो गया, काम हो गया। पर उसका पिता क्या देख रहा है, वो पूरा शीशा ठीक है, खरीदने लायक है कि नहीं है, वो उसमें देख के अपनी शक्ल थोड़ी देख रहा है, वो उसकी फिटिंग देख रहा है, फ्रेम देख रहा है, सारी चीज देख रहा है। ये दोनों दृष्टि का फर्क है, ये दृष्टि का फर्क। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आत्मा तो अरूपी है, वे मेरे ज्ञान में जानने में कैसे आ सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा प्रश्न उन्हीं जीवों को होता है जिनकी मान्यता में इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। मतलब हम जब समझते हैं कि इंद्रिय ज्ञान का मतलब है कि इंद्रियों से ही ज्ञान में आता है, तो ये आम लोग, कई बार लोग ऐसे बात करते हैं कि समस्रण के अंदर त्रियंच जाते, तो उस उन त्रियंच को उनको कैसे समझ आती है भाषा। या एक ये बात आती है कि महावीर अपने शेर के भव के अंदर जब सातवीं नरक से निकले तो त्रियंच बने, शेर बने। तो एक जंगाचारण जो जा रहे थे, उन्होंने गुजर देखा, अरे ये जीव क्या मांस खा रहा है करके, ये तो भावी तीर्थंकर है, ये तीर्थंकर की आत्मा है। वो नीचे उतरे, उन्होंने बोध दिया। अब बोध दिया तो उसने खाना छोड़ दिया। अब बताओ बोध कैसे दिया, बोध कैसे दिया। वो भी पचेंद्रिय मनस्क है, वो मनस्क है, वो भी, उसको भी समझ में आ गया कि ये जो बता रहे हैं कि ये तू मत खा, ये मत खा, और उसके बाद उसने शिकार कर कर खाना बंद कर दिया। तो मतलब ये देखिए कि जानवर भी किस तरह समझता है, पूरा बाहर से समझता है, और जो गर्भज जीव है, मनस्क है, उनको पूरा समझ में आता है, सारी बात समझ में आती है। और ये अगर भाव की ऐसी समझ में ना होते हो तो वो सम्यकदर्शी नहीं हो सकते। इतने असंख्यात त्रियंच जो हुए हैं, वो सम्यकदर्शी नहीं हो सकते। जो तिरियंत इस प्रकार की सम्यक दृष्टि को ग्रहण करते हैं, उनके लिए नंदी सूत्र में आया दृष्टि भावोपदेशी की संज्ञा, तीन संज्ञा की व्यक्ति है, संज्ञा के भी तीन व्यक्ति। हाँ, तो वो वहां तक हमने को, तो उसमें मत जाइए, पर ये समझिए कि वो वहां तक होता है कि उसको उसको कैसे पकड़ता है। अब भगवान की भी एक वाणी जो है ना, एक वर्णन एक जगह आया है कि वो राग जैसे होते हैं ना, तो वो मालकोश, मालकोश राग में बोलते हैं। और मालकोश राग ऐसा है कि वो जानवर भी इसको पकड़ सकते हैं, वो सब पकड़ सकते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हैं। तो उनकी जितनी भी देशना होती है वो मालकोश राग में होती है। उसको मतलब आदमी कई बार वो कुछ नहीं जानता होता, लेकिन वो उसकी स्वर और उसके करते हुए वो उसका सारा शरीर उसमें कार्य करने लग जाता है, जैसे जिसको मूर्छनाएं कहते हैं। अब मूर्छनाएं क्या है, गाने वाला गा रहा है, गाने वाला गा रहा है, अब उसके साथ मूर्छनाएं जो है, वो 21 ग्राम जो बताए हैं मूर्छना के, वो मूर्छना है। वो जो शैया पालक था, वो मूर्छना में फंस गया। जब संगीत लहरी शुरू होती है, तो संगीत होते होते स्वर के अंदर इतना, वो गायक के अंदर इतना वो राग बैठ जाता है। ये लंबी क्यों करते हैं ये संगीत मंडली, वो कहते हैं ना समा बांध दिया। वो क्या है कि वो राग करते करते फिर ऐसे अंदर से राग निकलते हैं, उसके बाद से मदमस्त हो जाते हैं कि बाकी लोग जो बैठे ना बस ऐसे ही सिर हिलाते हैं, इतना झूम जाते हैं। ये मूर्छनाएं सारे स्वरों की मूर्छना, सारे नहीं, तीन की है। मूर्छना र के तीन सा, स्वरों सा की। हाँ, सा के ग का म का, सा रे ग म होता है ना, र छोड़ के स और ग और म, इनकी तीनों की सात सात मूर्छनाएं, 21 मूर्छनाएं, 21 मूर्छनाएं होती, 21 मूर्छनाएं। तो ये शब्द की मूर्छनाएं, एक आदमी व्यक्ति बोलता है, उसकी आवाज बड़ी प्लीजिंग लगती है, शब्द वही बोल रहा है, दूसरा बोलता है अलग भाषा से बोलता है, कर्कश भाषा से बोलता है, बड़ी अच्छी आवाज लगती है, उसका स्वर है कांत स्वर है, मधुर स्वर है। तो ये सारा क्या भाषा का प्रभाव, ये मतलब जीव को शब्दों से ही नहीं है। मतलब वो शेर अगर बात जान रहा है, वो सब जान रहा है, वो भी भावों से पकड़ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। वरना वो पागल थोड़ी है, वहां आ जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे।
और ऐसे मस्त हो जाते हैं कि बकरी भी वहीं सुन रही है। बताया जाता है कि ये शेर भी वहीं सुन रहा है, जानवर कोई किसी को मार नहीं रहा, खा नहीं रहा, सभी त्रियंच इकट्ठे हैं। उसके अंदर अंदर का वैर खत्म हो गया उस समय का, जन्मजात वैर। हाँ, जन्मजात वैर। ये जो सांप नेवला का वैर होता है, ये जन्मजात होते हैं, ये कोई सिखाता नहीं है वैर, ये होते हैं, ये होते हैं वैर। तो यहाँ अपने को ये इस बात को बड़ी गहराई से समझना है कि उसी प्रकार आत्मा को जानने रूप परिमित होने वाला ज्ञान भी दृष्टि का विषय नहीं है, सत्ता स्वरूप आत्मा की दृष्टि का विषय है। सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप आत्मा की दृष्टि का विषय है। एकत्व करने योग्य है, उसके साथ एकत्व जो हमारे आत्मा के आत्म प्रदेशों में उसका जो रूप परिनिमित होता है, उससे हम जानते, उससे जानते। सत्ता स्वरूप आत्मा ही दृष्टि का विषय है। उसकी सत्ता वो वहां वो उस तरह वो उसका रॉ मटेरियल ढल जाता है, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसको जानते हैं, उसमें एकत्व हो जाता है और उसको हम जान जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, आत्मा तो रूप ही है, वो मेरे ज्ञान में जानने में कैसे आ सकता है? ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा प्रश्न उन्हीं जीवों को होता है जिनकी मान्यता में इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान। वो समझते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, कि कैसे आएगा। जब तक जीव ऐसा मानता है कि इंद्रिय से ही ज्ञान हो सकता है, तब तक उस जीव के लिए आत्मा का ज्ञान असंभव है। वर्तमान में भी किसी भी जीव को इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता। ये बात समझ लीजिए कि किसी भी जीव को इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता। आत्मा को जो ज्ञान हो रहा है उसको ये नहीं पता आंखों ने क्या देखा, कान ने क्या सुना, कुछ है। उसको तो अपने ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है। उसके उसके ज्ञान के अंदर क्या झलक रहा है, क्या हो रहा है, बस उसको देख के उसको ज्ञान हो रहा है। बात आ गई समझ में? अतः पुद्गल को जानने रूप ज्ञान का परिणमन और आत्मा को जानने रूप ज्ञान का परिणमन, दोनों ही परिणमन इंद्रिय एवं ज्ञेय निरपेक्ष हैं। मतलब जो पुद्गल को जानने रूप ज्ञान का परिणमन जो हो रहा है, पुद्गल को जानने रूप और आत्मा को जानने रूप ज्ञान का परिणमन, दोनों ही परिणमन इंद्रिय एवं ज्ञेय निरपेक्ष हैं। ना तो इंद्रियों के साथ सापेक्ष है, ना ज्ञेय के साथ। ज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित होता है, ज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। चाहे आप पुद्गल को देख लो, चाहे किसी को देख लो, आपका ज्ञान जो अंदर पड़ा है ना, वो क्या दे रहा है, उसी ज्ञान से मैं ज्ञान जान रहा है। क्योंकि वो जो जानने की मेरा चैतन्य है, वो जाना, वो उसी 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 के अंदर जो कुछ हो रहा है उसी को ही वो जान रहा है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, कैसे आ रही है, उसकी इंद्रियां भेज रही है, उसका मन भेज रहा है, कहाँ से आ रही है, जो आ रहा है, जो आ रहा है उसके कारण वो जो वहां उसकी स्थिति बदल रही है, वो स्थिति का बदलाव ही जानने में आ रहा है। जो आत्म प्रदेश जो है, आत्म प्रदेश को जो ज्ञान का रॉ मटेरियल है, उसकी उसके बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अंदर बन रही है। मैं तो उस ज्ञान से ही जान रहा हूं ना। मुझे ना तो ज्ञेयों से वास्ता है, ना बाहर किसी वस्तु से वास्ता है, ना इंद्रियों से वास्ता है। मैं जानने किस में आ रहा हूं, मैं उससे जानने में आ। अगर वो अगर बंद है जानने, तो नहीं जानने में। अगर वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, मुझे उससे कोई मतलब संबंध नहीं है। मुझे संबंध है कि मेरे ज्ञान में क्या झलक रहा है। असली तो मुझे रिजल्ट वहां से मिल रहा है ना। और कौन जान रहा है? ज्ञान ही जान रहा है ना। अंदर में रहा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान ही इटसेल्फ वही फॉर्मेशन वही बदल रहा है उस शेप के अंदर। वो मतलब वस्तु रूप हो रहा है ना वो। हाँ, उस वस्तु, वो गे जो बाहर है उसकी वस्तु, उसकी पिक्चर बन रही है, आकार बन रहा है, जो भी बन रहा है बस। अगर सुगंध है तो उसकी फॉर्मेशन भी वैसी हो रही है, दुर्गंध की भी वैसी हो रही है। हाँ। उसको ही मैं चेक कर रहा हूँ, और चेक करने वाला कोई अलग नहीं है। जिसमें ये हो रहा है वही जान रहा है, वही जान रहा है। अब मैं कहाँ से जान रहा हूँ? मैं उसमें से ही जान रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो किस में जानकारी हो रही है? यहाँ इधर देख के जो बोल रहा हूँ उसकी जानकारी कहाँ से हो रही है? मतलब जो भी हमें जानकारी होती है, हाँ, वो ये ज्ञान और ज्ञाता तीनों का एक रूप होती है, लेकिन हम उसमें से ज्ञाता को तो हटा देते हैं, हटा देते, हाँ कम कर देते हैं, हाँ और ये को ही सबसे ऊंचा स्थान देते हाँ। हैं। क्योंकि वो जो गे भी है ना, ये भी वहां पर ज्ञानाकार गे है, ज्यादा का जो वही तो आ रहा है कि ज्ञानाकार गे है। ज्ञान तो है। गे नहीं अंदर गया, वो कुर्सी अंदर नहीं गई है, उसकी इमेज जो गई है
वो उसने उस गे का ज्ञानाकार रूप मेरे ज्ञान में झलक रहा है, जहां झलक रहा है वही मैं उसको परसीव कर रहा हूं, वही मेरे जानने में आ, वही मेरे जानने में। ये बिल्कुल ज्ञान ही गे को जान, ज्ञान ज्ञान गे को खाली गे नहीं होगा, हाँ, ज्ञान ही जो ज्ञानाकार गे है उसको जान रहा। ज्ञान ये लग है, ज्ञानाकार ये लग है, एक ही चीज है। फिर समझे क्या होगा? नहीं, एक ही चीज है, समझ यही नहीं है। अलग। ज्ञान स्वभाव की ऐसी स्वतंत्रता है कि पुद्गल को जानने के लिए भी ज्ञान को इंद्रियाधीन नहीं होना पड़ता। तो आत्मा को जानने के लिए ज्ञान को इंद्रियाधीन होने की क्या आवश्यकता है? भाई आत्मा को जानने के लिए ज्ञान को इंद्रियाधीन होने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अब अपनी आत्मा को अगर जानना हो तुम तो कहते सारी इंद्रियां ठप कर दो, मन को भी शांत कर दो। आत्मज्ञान होने में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ये जानकर दुखी या भयभीत नहीं होना है। ऐसा विचार करना चाहिए कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आत्मानुभूति के लिए मुझे इंद्रियों के अधीन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे इंद्रियों के अधीन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये इंद्रियां जो है मेरी ऊर्जा खा रही हैं, ये भी मेरे चैतन्य से ही है, ये काम नहीं कर सकती हैं। इसमें से चेतन निकल जाए, चेतन निकल जाए मतलब आपके द्रव्यपान निकाल लो इसमें से, तो ये क्या है? ये जड़ है। अगर ये सारा जो फंक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, इसमें भी तेरी ऊर्जा ही लग रही है, चेतन की लग रही है। अब तू इसकी ऊर्जा में अगर इसमें ऊर्जा फंसा रहा है तो तेरे अपने देखने में कहाँ जाएगी? तेरे अपने कहाँ तो जाएगी? उल्टा सारी बाहर लग रही है। तुझे तो बाहर कुछ देखना ही नहीं है, तुझे तो वही देखना है जो तेरे अंदर झलक रहा है। और अंदर जो झलकेगा ना, वो तेरे लिए जो रिक्वायर्ड है, जो तेरे पे झलक रहा है, तू उसी में संतुष्ट रहे ना। बात समझ में आ रही है? जो अंदर मुझे चाहिए वो झलक रहा है, अंदर है, अंदर ही है ना। आत्मा भी अंदर दिखेगी। अब जैसे केवली है, उनको की आंखों से देखना पड़ता है, कानों से सुनना पड़ता है। कोई व्यक्ति उनके सामने आता है, हाँ भी तेरा क्या प्रश्न है, ये कहना पड़ता है नहीं। अपने सारा अंदर से वो जैसे व्यक्ति सामने आता है, सामने ना भी आए, सामने ना भी आए, मतलब उनको इंद्रियों से तो कुछ लेना देना नहीं है। जब अगर हम ये कहते हैं ना कि केवल भगवान ने देखा, उन्होंने सुना, ऐसा प्रश्न सुना, तो ये गड़बड़ है। जी। ये कहना ठीक नहीं है। वो बोलने का सुनना नहीं है, सुनने का नहीं है। उनको तो वो बस जैसे ही है उसको सारा वैसे ही पता चल रहा है। वो यहां तक कह दिया कि गौतम आज तेरा मित्र आ रहा है, तेरा मित्र तुझे मिलने आ रहा है। और फिर ये भी बताया कि दो रास्ते हैं, वो किस रास्ते से आ रहा है। और इतनी देर में बात करते करते वो पहुंच भी गया था। ये जानकर दुखी या भयभीत नहीं होना, ऐसा विचार करना चाहिए कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आत्मानुभूति के लिए मुझे इंद्रियों के अधीन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात पुद्गल को जानने के लिए भी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उक्त कथन का आशय ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान होने के पश्चात तत्काल केवल ज्ञान हो जाता है, यह मत नहीं समझना। इसका गलत वो कहती है, मीनिंग नहीं लेना। जब ये कहा गया कि आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात पुद्गल को जानने के लिए भी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, उक्त कथन का आशय ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान होने के पश्चात तत्काल ही केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए पुद्गलों को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि आत्मज्ञान होने के उपरांत ज्ञानी को ऐसी दृढ़ दृढ़ प्रतीति होती है कि ज्ञान ज्ञान से ही होता है, इंद्रियों से नहीं। मतलब ये उसके बाद समझ में आ जाती है कि ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान से ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रियों से नहीं। इस प्रतीति के बल पर ज्ञानी स्वयं को स्वतंत्र एवं स्वाधीन मानते हैं। ज्ञानी जो है ना, वो अपने आप को समझता है, कुछ कोई इंद्रिय है नहीं है, काम कर रही है नहीं, क्या फर्क पड़ता। ज्ञानी पानी को जानते समय आंख जानने रूप परिमित नहीं होती, अतः पानी को जानने का कर्ता आंख नहीं है, वहां आंख तो निमित्त मात्र है। ऐसा भी दृष्टि में तभी आता है जब दृष्टि निमित्त पर जाती है, तभी जाता है। हाँ हाँ, तब दृष्टि निमित्त पर जाती है। और निमित्त से दृष्टि हटने पर यह पानी है ऐसा जानने रूप परिणमन को दृष्टि में लेने पर पानी भी दृष्टि में नहीं आता। मतलब निमित्त से दृष्टि हटने पर
ये पानी है ऐसा जानने रूप परिणमन की दृष्टि में लेने पर भी पानी दृष्टि में नहीं आता, तब तो मात्र ज्ञान ही परिणमन ज्ञान में जानने में आता है। चांदी की थाली, सोने के चम्मच से भोजन करने पर भी ये प्रतीति रहती है कि स्वादिष्ट हलवा ही पेट में जाने वाला है। तो चांदी की थाली और सोने के चम्मच से भोजन करने पर भी यही प्रतीति रहती है कि स्वादिष्ट हलवा, बात तो हलवे की है जो पेट में जा रहा है, कि स्वादिष्ट हलवा ही पेट में जाने वाला, थाली और चम्मच नहीं, क्योंकि वह तो साधन मात्र है। हलवा ही जाएगा ना पेट में, हलवा अच्छा लगता है ना, नहीं, थाली और चम्मच नहीं, क्योंकि वह तो साधना मात्र है। उसी प्रकार ज्ञानी को यह प्रतीति होती है कि पानी को जानते वक्त निमित्त होने वाली आंख जानने रूप परिणमित होने वाली नहीं है, क्योंकि आंख तो साधन मात्र है। जिस प्रकार इंद्रियों का ज्ञान में प्रवेश होना संभव है, उसी प्रकार ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश होना भी संभव है। भेद ज्ञान के अभ्यास के बल से ज्ञानी इंद्रियों के संयोग में रहते हुए भी इंद्रियातीत रहता है। भेद विज्ञान का मतलब क्या है कि वो इंद्रियों के होते हुए भी, शरीर तो उसके साथ ही है ना, उससे से भी इंद्रियातीत रहता है। इसके लिए कि जिस प्रकार यह है कि ज्ञानी जो है ना, वो इंद्रियों के संयोग से रहते हुए भी इंद्रियातीत है। उसकी समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है कि ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश होना असंभव है। भेद ज्ञान के अभ्यास के बल से ज्ञानी इंद्रियों के संयोग में रहते हुए भी इंद्रियातीत है। ज्ञानी पर ज्ञेयों से निरपेक्ष होते हैं। पर ज्ञेय जो है ना, तो इस कथन का आशय यह है कि ज्ञानी को यह अपेक्षा नहीं होती कि मैं इस ज्ञेय को ही जानूं, मैं इस ज्ञेय को नहीं जानूं, क्योंकि इस ज्ञेय विशेष को जानने का भाव राग है। ज्ञानी के मन में यह भाव नहीं आता कि ये इसको मैं जानूं। यहां पर ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानी नहीं। ज्ञानी पर ज्ञों से निरपेक्ष होते हैं। इस कथन का आशय यह है कि ज्ञानी को यह अपेक्षा नहीं होती कि मैं इस ज्ञेय को ही जानूं, इस ज्ञेय को ही जानूं, या मैं इस ज्ञेय को नहीं जानूं, क्योंकि इस ज्ञेय विशेष को जानने का भाव राग है, किसी ज्ञेय विशेष को नहीं जानने का भाव द्वेष है। द्वेष है। दोनों प्रकार की इच्छाएं आत्मा के विभाव हैं। आत्मा का स्वभाव तो जानना मात्र है। ज्ञानी को तो प्रति समय ज्ञान ही जानने में आता है, अतः ज्ञानी निरंतर ज्ञान को जानते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं, जो व्यवस्थित है ज्ञान वो ही जान रहे हैं। मैं इसको जानूं, इसको ना जानूं, ये आ जाए वो चला जाए, वीतरागता में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये मेरा है, ये दूर का, उसको सारी चीजें जिसके झलने में आ रही, उसको जब अपनी माता, जो पूर्व की माता, वो माता नहीं नजर आ रही, तो उसका मतलब क्या है कि उसके उसके में क्या भाव है, उसके राग खत्म। भाई माता माता क्यों नजर आती है, वो राग है, राग के साथ। अब वो राग का भाव होता है, जो देश का भाव होता है ना, वो जो भाव हमारे बंधते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। हम क्यों क्यों प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे जो मिलने वाला है, जो कुछ है, वो जैसे ही आता है आंखें चमक उठती है, चेहरा अलग हो जाता है। आपके जानने वाला आया, श्रावक हो, घर का कोई सदस्य आ जाए, उसको देख के एक अलग अलग अनुभूति है। कुछ कर नहीं रहे हो आप, कुछ जान नहीं रहे हो, बट एक अलग तरह की फीलिंग हो जाती है। वो कैसी आ गई, राग के कारण। और द्वेष की फीलिंग कैसे आती है, इसका मतलब पूरा सिस्टम, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, पूरा सिस्टम वेरी करता है ना दूसरे का, मतलब द्वेष का। इसका मतलब जब बांधते हैं वो उसका हमारा कनेक्शन क्या है, राग और द्वेष का, कि हम उसको किसी व्यक्ति को देखकर उसके अंदर हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। वो हमें कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं, वो सामने दिखाई दे रहा है, ये अपना आ रहा है अपने। मतलब मेरे ऊपर बालकनी में खड़े हुए लोगों का बाजार, पूरा बाजार देख रहे हो, पर वो जो देख रहे हो ना, वो सहज देख रहे हो, लेकिन उसमें आपका मित्र या आपका दुश्मन, वो कोई एक सिंगल आउट हो जाए, वो नजर आ जाए कि ये वो है, अब सारा बाजार गायब हो जाएगा और वो रहेगा, वो रहे। अब आपका पूरी एकाग्रता उसके ऊपर। अगर वो मित्र है तो उसके बारे में फिल्म चलेगी आपकी, और अगर वो मतलब शत्रु है आपका, कुछ है, तो उसके बारे में भी चलेगी। अब क्या है कि हम वहां अटक जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी जो है राग द्वेष वाली हुई, राग द्वेष पे अटक। इस बात को समझने के लिए कि वो शेर का जीव था जिसको त्रिपष्ट वासुदेव ने फाड़ दिया था, जबड़े पकड़कर दोनों,
उसको उसको कैसे पता चला? महावीर को दूर से देखते भाग गया वो। उसने ओगा भी ले लिया था और उसने ओगा पकड़ा दिया, ये वर्णन आता है। अब ये पता नहीं उस टाइम ओगे होते थे कि नहीं होते थे। संचारिक वर्णन भी तो- हाँ, वर्णन है। तो उसने उनको थमाया, यानी क्या कि उन्होंने कहा ये पकड़ो अपना सामान, और उनको देखते भाग गया। इसका मतलब वो फ्रिक्वेंसी अलग होती है। वो दृष्टि, अगर दृष्टि पड़ती है तो अपने राग के साथ की दृष्टि अलग है, द्वेष के साथ की दृष्टि अलग है। उसमें आपकी भ्रुकुटी हो जाएगी, चेहरा तन जाएगा, ऐसा होगा इसने ऐसा किया मेरे साथ। उसको देख के आप प्रफुल्लित हो जाओगे। वो सारा जो है, अभी दृष्टि पड़ी है उसके ऊपर, और आपका सिस्टम चालू हो गया, सिस्टम चालू हो गया। और इसी सिस्टम से महावीर तो जानते हैं, केवली थे, कि ये क्यों भागा, पर वो कैसे जानता था भागना है? वो कैसे जानता? वो उसका वहां से हाँ, उसका द्वेष की फ्रिक्वेंसी समझ लो, उसकी वाइब्रेशन जो है ना, वो उसको उसको वहां से, चेक करके देख हाँ, रहा था। उसको भगा दिया उसने। अब ये जो अट्रैक्शन होती है, ये कैसे होता है? ये सारे सिस्टम में ही होता है, सिस्टम में ही होता है। पल्लू को किसान था। हाँ, जिन जीवों, देखो ऐसा है, यहाँ तक कि जिन जीवों को हम कई बार मिले हुए हैं, पिछले जन्मों में हमारा कोई संपर्क रहा है, वो आज अचानक हमारे सामने आते हैं, हमें बड़े भले लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे संपर्क तो मन करता भी तो बात करें। हाँ, बात करें, बात करें। तो मतलब ये वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो कि वो व्यक्ति जो कभी आपसे मिला नहीं, आपने पूरी तरह देखा नहीं, वो आपके पास से गुजर के गया और आपका पूरा शरीर झंकित हो गया, पूरा झंकार करने लगा, पूरा करने लगा। इसका मतलब वो वाइब्रेशन आपने पकड़ी को, इसका मतलब वो वाइब्रेशन कभी ना कभी आपके साथ थी, कभी साथ थी। समझने के लिए यह कि कितनी जबरदस्त साइंस है ये। आत्मा के विभाव है, आत्मा का स्वभाव तो जानना मात्र है, ज्ञानी को तो प्रति समय ज्ञान ही जानने में आता है, अतः ज्ञानी निरंतर ज्ञान को ही जानते हैं। यदि जीव विकल्पों को अशुद्ध जाने, हे जाने, सहज ही वह विकल्पों का कर्ता नहीं बनेगा। ज्ञानी मानते हैं कि विकल्पों को करने वाला भी मैं नहीं हूं, विकल्पों को दूर करने वाला भी मैं नहीं हूं। विकल्प तो कर्म उदय के कारण होते हैं, मैं भगवान आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हूं। मतलब अपने आप को इतना अलग थलग करना पड़ेगा कि यदि जीव विकल्पों को अशुद्ध जाने, हम सोचे ये विकल्प अशुद्ध आ गया, ये खराब आ गया, ये मुझे दुख है, उसको हे जाने, तो सहज ही विकल्पों का कर्ता नहीं बनेगा। मतलब उसको जान दिया ये अशुद्ध है, विकल्पों का अशुद्ध जान रहा है, मुझे नहीं विकल्प करने, इनको हे जाने तो सहज ही विकल्पों का कर्ता नहीं बने। और ज्ञानी मानते हैं कि विकल्पों को करने वाला भी मैं नहीं, विकल्प ज्ञानी नहीं कर सकता, विकल्प ज्ञानी विकल्प नहीं करेगा, और विकल्पों को दूर करने वाला भी मैं नहीं। विकल्प तो कर्मोदय के कारण होते हैं, अब बाहर जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो विकल्प आ रहे हैं, वो मेरे कर्मोदय के कारण, वो कर्मोदय के कारण होते हैं। मैं तो भगवान आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा, मुझे कर्मों से क्या लेना देना। टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, हाँ। उसको तो हम वो बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। वो करें। मैं मतलब क्या कर सकता हूं? मैं विकल्पों को दूर करने वाला ही मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तू बस उसको जान। जब तक हमारी ये दृष्टि इस तरह की नहीं हो जाएगी कि बाहर के जो क्षणिक परिवर्तन हो रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रति समय पूरा लोक बदल रहा है, हर समय लोक की अलग अलग लोक है, इतना इतना वेरिएशन हो रहा है कि यहाँ के जीव वहां चले गए एक समय में, वहां के ऊपर के नीचे आ गए, कुछ लोग ऊपर चले गए, कुछ नीचे आ गए, सारा मतलब पूरे लोक को कर कैमरे की एक समय की फोटो ली जाए तो हर बार पिक्चर डिफरेंट आए, डिफरेंट, इतनी डिफरेंट आए। ये तो अच्छा है कि आत्मा अमूर्त है, नहीं तो लोगों की खिड़कियों के शीशे टूट के, मतलब ऐसा होता है कितनी आत्माएं वो सब्जी संवार रही है या बीज है वो निकाल रही, कुछ कर रही, उसमें से जीव निकले उसकी खिड़की से बाहर, रसोई से जाए, और सारे लोक में जीव अगर जा रहे होते, आ रहे होते, इधर की गति में जा रहे होते, तो ये तो आंधी चल रही होती, ये तो आंधी चल रही होती। हाँ? बाहर आंधी होती तो आप घर की तरफ भागते हो मिट्टी धूल में, वो तो लगेगा इतनी आत्माएं वहां जा रही हैं, वहां की यहाँ जा रही है, तो मार धाड़ो सब दिखाई दे रहा है। घबराहट हो जाती। ये तो शुक्र है जो कुछ हो रहा है अमूर्त हो रहा है, कर्म आ रहे हैं किसी के धड़ाधड़ अनंत अनंत कर्म आ रहे हैं, ये भी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी आ रहे, नहीं तो यही पागल रहे धड़ाधड़ ये आ रहे हैं,
या तुम रमणी की तरफ क्यों आ रहे हैं इतने, ये नहीं दिखाई दे रहे, ये मतलब नहीं दिखाई दे रहे, अच्छी बात है, दुखी हो जाते, दुखी हो जाते। बनाए बनाए तो नहीं है, मतलब अपनी सकारात्मक, हाँ उसमें ये लेके देखो कि भाई ये सारा सिस्टम है, ये कितना फुल प्रूफ सिस्टम बना हुआ है, किसको मूर्त होना है, किसको अमूर्त होना है। भाई जब उसको ज्ञाता दृष्टा बनाया है आत्मा को, तो क्यों इस अड़ंग में पड़ता है कि तू सारी चीजें जाने, तू वो भी जानी, तू ज्ञाता दृष्टा है। जो ज्ञाता दृष्टा का मतलब है, ज्ञाता दृष्टा तू किसका है, अपने ज्ञान का। तू बस आंख बंद करके इधर ही देखना, तुझे बाहर का देख के क्या करना। देखने वाला जब यहाँ है, उन्हें जबरदस्ती उसको उसके फजूल के काम करवा रहा है। उसको क्या है, वो इतना स्पेशल प्रोडक्ट है, उसको बिजी कर रखा है, मैं ये भी देखूं, मैं वो भी देखूं, सबके पीछे उसको सारा बिजी करा हुआ। एक समय खाली नहीं छोड़ा आज तक, नादी काल से, और एक समय खाली छोड़ दिया होता तो काम हो गया। एक समय खाली नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ होता रहा, कुछ ना कुछ कर रहे, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो झलक रहा है, हो रहा है, इंद्रियों कुछ ना कुछ डाल रही है। यदि विकल्पों को अशुद्ध जाने हे जाने, तो सहज ही वह विकल्पों का कर्ता नहीं बनेगा। ज्ञानी मानते हैं कि विकल्पों को करने वाला भी मैं नहीं हूँ, विकल्पों को दूर करने वाला भी मैं नहीं हूँ, विकल्प तो कर्मोदय के कारण होते हैं, मैं भगवान आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। अज्ञानी को कुछ विकल्प तो छोड़ने जैसे लगते हैं। अज्ञानी जो होता है ना, वो तो सोचता है कि मैं ये कुछ विकल्प छोड़ने जैसे लगते हैं, कुछ विकल्प करने जैसे लगते हैं। अज्ञानी को भगवान की भक्ति आदि के विकल्प बाद में, मतलब बाद में छोड़ने जैसे लगते हैं, परंतु अभी तो करने जैसे लगते हैं। कभी तो उसको करने के जाते हैं, और कभी उसको छोड़ने की बात होती है, कर लगते हैं। अज्ञानी विकल्पों में भेद जानकर किसी विकल्प को हे मानता है, किसी विकल्प को उपादेय मानता है। सत्य तो यह है कि उसे शुभ विकल्पों से अधिक अशुभ विकल्पों की रुचि है। ज्ञानी समस्त विकल्पों को हे मानते, स्वयं को उन विकल्पों से त्रिकाल भिन्न गायक मानते हैं। भाई जब मेरी एक प्रॉपर्टी है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, फिर मैं क्यों अड़ंगे लेता हूं ऐसे। ये सारा खेल इसीलिए, ये सारा फंसता हूं जाकर, और उसमें मेरी दोबारा प्रॉब्लम। अब जिन चीजों को मैं देख रहा हूं, जिनको मैं बाहर सुन रहा हूं, जो मेरी दृष्टि में आ रही हैं, ये मैं जब आंखें बंद कर कर इंद्रियां बंद करता हूं, यही मुझे डिस्टर्ब करती, यही मेरा काम नहीं है। क्योंकि वो इतना कचरा हमने डाल रहे हैं, और बड़े आनंद से डाल रहे हैं कचरा। वो कचरा जो है ना, वो अब डिस्टर्ब करता है, वो अंदर आता है, वो कचरा डिस्टर्ब करता है। अगर शुरू से फिल्टर लगे हो कि मुझे मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे किसी को मिलना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, तो क्या दृष्टि हुई, वो सारा कचरा तो नहीं आएगा। पर जो लोग वनों में पहले चले जाते थे, उसका कारण क्या था, वो उस चीज से छूटना चाहते थे, क्योंकि वहां रहते हुए कुछ ना कुछ सामने नजर आ रहा दिखता है। जंगलों में चले जाना, वहां रहना, तपस्या करनी, कुछ करना, वही कई कंदमूल खा लेते थे जो करके तपस्या करते थे। मतलब वह कि सारा पीछे का जो मटेरियल है वो खत्म हो जाए। तब भी नहीं होता, हिमालय पे चला जाए करने साधना, तब भी घर साथ ही जाता है। सम्यक दृष्टि और फिल्टर है। सम्यक दृष्टि में उसकी दृष्टि बदल जाएगी, हाँ वो फिल्टर हो गया। दृष्टि बदल जाएगी, फिल्टर उसका कुछ फिल्टर लग, कुछ हद तक लग जाएगा, कुछ हद तक लग जाएगा। तो अपने को है कि अब समझे कि हमें एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, मुझे असल में चाहिए क्या। जैसे हमें होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि ये खट्टी मीठी चीजें, ये चाट पकौड़ी खाना, ये तला हुआ, ये समोसे खाना, ये समोसे खाना, ये मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये पता है ना। और कितने चाव से खाते हैं। समोसा अच्छा लगता है, तो ये अच्छी बात है। तो ये क्या क्यों है, और ये पता है, जो खाने वाला उसको पता है ये खराब करती है, फिर भी खाता है। जो शराब पीने वाला उसको पता है ये शराब खराब करती है, वो अपने बच्चे को कहता है ये मत पीना, मुझे तो आदत हो, हाँ, खुद पीता है। तो ये क्या है कि हम जो है ना, वो काम जो अशुभ विकल्प जो मतलब उसकी शुभ विकल्पों से भी अधिक अशुभ विकल्पों की रुचि है, उसकी रुचि है। ज्ञानी समस्त विकल्पों को हे मानते हैं, और स्वयं को उन विकल्पों से त्रिकाल भिन्न गायक मानते, अपने को सारे विकल्पों से निकाल कर बस
आपको एक काम है, आपके पास आपकी आत्मा वो ज्ञाता दृष्टा है, और आप इंद्रियों से और मन से उसको डालना बंद करो, या बेयर मिनिमम जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो रहा, अंदर इनपुट कितने कम होते जाएंगे वही हमें साधना में आगे ले जाकर सफल बनाए। उस दृष्टि से अधीश्वर धाम बहुत अच्छा है। अगर जगह जगह विहार करो, डिफरेंट लोग, नाम, उनके घर, उनमें जाना, ये है उसका बेटा है, ये है, नजर आएंगे, सारी चीजें नजर आती हैं, सब आता है। यहाँ रहकर के जनसंपर्क से काफी बचा रहता है। काफी हद तक अभी तो फिर भी थोड़े आते हैं, पहले तो इतने भी शुरू में नहीं आते थे। तो आज संडे आ जाएंगे। हमें तो कोई कहे मैरिटी कहाँ हो दर्शन करने आना, नहीं हम तो साधना में मिलते नहीं, अच्छा इसको मना ही कर देते हैं आने जाने वाले। समुद्र के पानी का बाल्टी मॉल में में कहीं भी पूछते हैं ना मैरिटी ये साधना की दिक्कत। अब यही यही बात आचार्य भगवान ने वहां देखी, सूरत में मान लिया कोरोना में रुके, ये हमने फील किया कोरोना के अंदर एक्चुअल में जितना प्रवचन जो करते थे वो प्रवचन की शैली बदल गई, प्रवचन होने बंद हो गए। उस दृष्टि से देखा तो ये सारी जिस सिस्टम पे हम पहुंचे हैं, इसका मेन रीजन है कि उस समय हम लोगों के घरों में जाकर जो बता रहे थे पूरा परिवार बैठकर, मेरिट और ही है शायद इसका। उसकी मेरिट ये नजर आई कि ये शैली गलत है जो हम कर रहे हैं, इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। ये धर्म को पाठ्यक्रम की तरह पढ़ाना पड़ेगा। वहां हमने उनके क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं उनके, और उसमें दादा भी बैठा था और उसका पोता भी बैठा था। पोता चाहे 5-7 साल का है, और दादा भी बैठे हैं, भाई बैठे, पूरा परिवार, किसी परिवार के 20 सदस्य, किसी के 15 सदस्य, सारे बैठे हैं। वो भी अच्छा, उनको भी चाहिए थे हम। कोई रिश्तेदार, कोई घर, कोई आता नहीं, कोई मार्केट जाता नहीं, उनका सारा दिन टाइम ही नहीं निकलता। तो वो कहते महाराज आ जाओ, 1-1.5-2 घंटा निकाल जाओगे हमारा। हाँ, निकाल जाओ। तो उन्होंने बड़ी रुचि से सुना। मतलब मैंने ये देखा कि उस दौरान के अंदर लोगों ने इतने नियम दिए, इतने बिगड़े हुए लोगों ने नियम लिए हैं। मतलब है कि ये मेरी मिठाई छुड़वा दो, मेरा ये छुड़वा दो, मेरा ये छुड़वा दो। उसमें वो क्यों, वो रोज की दिनचर्या से अलग हो गए। अब वो दुकानों पे बैठना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, वो सारा बंद हो गया। और उस 1.5-2 महीने का जब ठीक था, उस समय पर उनके कांटेक्ट में आकर मैंने देखा कि उनमें कितना बदलाव आया। तो उनकी अटेंशन एक ही जगह होगी। तो फल को जानकारी तो फल का त्याग होता है, हाँ, प्रत्येक ज्ञान तो वही है। मतलब ऐसे बहुत लोग ज्यादा नहीं जुड़े, पर जो परिवार जुड़े 5-7-10 जो भी हैं वो अच्छी तरह जुड़े, अच्छी तरह। कुछ जगह ये जाते थे आत्म से, कुछ जगह मैं जाता था, अलग अलग जाते थे एक परिवार जिसके साथ। हाँ। कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक दिन में 4-4 जगह भी गए। हाँ, एक दिन में, मतलब किसी लोगों ने ऐसे थे कि उनके घर गए, उनका माहौल देखकर, उनका सिस्टम देखकर, बच्चों का सारा देखकर हमने देखा कि ये जो है मतलब रेत से तेल निकालने वाली बात है। छोड़ दिया उन्होंने बोल के, पता चल जाता। और जैसे हाँ, पता चल जाता है। इसको कैसी रुचि हो रही है। कोई उठ के चला गया, कोई इधर आ गया, कोई ऐसा थोड़ी देर पूछा, फिर उधर अपनी बात में, फिर कोई प्रश्न भी उनके ऐसे थे, कोई प्रश्नों से पकड़ा जाता है आदमी कितने पानी में। तो उससे उससे उसमें से बच्चे भी प्रश्न करते थे, दादा भी प्रश्न करते थे, सारे करते थे। तो मतलब बच्चों ने भी सीखा बहुत कुछ। अज्ञानी को उत्पन्न होने वाले समस्त विकल्प रुचिकर लगते हैं अज्ञानी को, परंतु विशेष बात तो यह है कि अज्ञानी को उत्पन्न होने वाले समस्त विकल्प उसे पकड़ में ही नहीं आते। यद्यपि अज्ञान दशा में निरंतर विकल्पों की तरंगें उछलती रहती हैं। हम बाहर है ना, हम कई चीजें इग्नोर कर जाओगे, उसकी जो बारीकियां होती है ना वो हम मिस कर जाएंगे। हम जितने सेंसिटिव होकर उसको चीज को एकाग्रता से करते हैं, उसमें कई चीजें आप पकड़ लेंगे शब्द को। और जहां अपनी एकाग्रता उतनी नहीं होती, तो उसको क्लास में जैसे जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनकी एकाग्रता से, उसके टीचर तो पढ़ाने वाला एक ही है, वो तो जो पढ़ा रहा है। अब उसी के कारण एक की डिस्टिंक्शन आएगी, एक टॉप करेगा, एक फेल होगा। अब उनकी एकाग्रता ही नहीं, वो पकड़ ही नहीं पा रहे। तो जिन विकल्पों की अधिक रुचि होती है वही विकल्प पकड़ में नहीं आते, और जिन विकल्पों की रुचि नहीं होती है वह विकल्प पकड़ में नहीं आते। मतलब ये यहाँ पर क्या है कि अज्ञान दिशा में निरंतर विकल्पों की तरंगें उछलती रहती। मतलब अज्ञानी क्या करता है कि वो विकल्प में ही चलता रहता है। जब हम विकल्प पे चलते रहते हैं तो हम उस समय एकाग्र नहीं है। हमारी 100% किसी को हम लगा नहीं रहे 100%। मतलब हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान कहीं और बटा हुआ है। कई बार हम ज्यादातर काम किया कि कुछ और चल रहा होता है दिमाग में और कर कुछ और रहे हो।
ये नहीं, यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह ये same। कैसे कैसे विकल्प पकड़ में नहीं आते, विकल्प पकड़ में नहीं आते, दोनों कंडीशन Correct। सारे जितने भी वो तो क्या करते बड़े बड़े आविष्कार किए हैं वो सारे एकाग्रता में तो हाँ, एकाग्रता में होता है। एकाग्रता में जो उसकी कंसंट्रेट होती है ये उस नहीं पता चला हाँ, रास्ता आगे हाँ। दिखाया कि दिखाया। यद्यपि अज्ञान दशा में निरंतर विकल्पों की तरंगें उछलती रहती हैं, उसे जिन विकल्पों की अधिक रुचि होती है वही विकल्प पकड़ में नहीं आते। यहाँ गलत, यह पकड़ में आते हैं, मतलब जिसकी रुचि होती है विकल्प पकड़ में यहाँ आते हैं। जिन विकल्पों की रुचि नहीं होती वह पकड़ में आती, यहाँ ये नहीं होती विकल्प। जब जीव को समस्त विकल्पों की रुचि छूट जाती है तब विकल्प की ओर उपयोग जाते ही नहीं। अगर हम ये कह रुचि है, ये इसकी अरुचि है, दोनों में बैलेंस करते हैं, रुचि भी फंसाएगी, रुचि भी फंसाएगी। अगर मैं विकल्पों की रुचि छूट ही जाती है मुझे, तब विकल्प की ओर उपयोग जाता भी नहीं। तो विकल्प ही तो एकाग्रता में परिवर्तित हो जाता हाँ, विकल्प ही एकाग्रता नहीं होने देता, है। नहीं होने नहीं होने देता। एकमात्र गाय की रुचि जागृत होने पर समस्त विकल्पों की रुचि टल जाती है। अगर मैं एकमात्र गाय की रुचि जागृत हो जाए, अंदर की रुचि जागृत हो जाए, तो समस्त विकल्पों की रुचि टल जाती। मैं अगर एक बार जागृत हो गया ना, मुझे समझ में आ गई बात की ऐसा करना है, मुझे ये नहीं करना है ऐसा, उसकी रुचि जो है ना, अंदर की रुचि जागृत हो गई। अभी हमारी रुचियां बाहर पड़ी हैं, अंदर की रुचि कैसे जागती है कि अंदर से कुछ प्राप्ति हो जाए, रुचि जागे। मतलब अगर ध्यान साधना करी है, कुछ किया है, उसको लगा कि मुझे कुछ प्राप्ति हुई, क्या कैसे, उसको समझ आता है कि अच्छा है, ये अच्छी चीज है। फिर उसी तरफ बढ़ता है, फिर उसी तरफ बढ़ता है, फिर उसी तरफ बढ़ता है। लेकिन जब तक उसको रुचि नहीं आती, वो एक शिविर करेगा, भाग जाए, भाग जाए, उसको रुचि नहीं बनी। तो जब जीव को समस्त विकल्पों की रुचि छूट जाती है तब विकल्प की ओर उपयोग जाता भी नहीं है। एकमात्र गाय की रुचि जागृत होने पर समस्त विकल्पों की रुचि, मतलब हमें ना विकल्प, संकल्प, विकल्प, इससे हटना है। ये क्यों हो रहा है? ये अपेक्षाएं हैं। संकल्प विकल्प क्यों होते हैं? हमारी रुचि और अपेक्षाएं पड़ी हुई हैं। आज ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, वो रुचि है अंदर। जब रुचि होती है कि आज आज इस ये हो जाए, जैसे भाव आता है ना, वो रुचि के कारण आता है ना, किसी चीज जिसकी रुचि है हमें। वो क्यों कहा जाता है कि जब आप खाना लेते हो कहीं पर, जब पार्टी में जाते हो, तो वो बूफे के अंदर जब आप दोबारा लेने जाते हो तो वो मत लो जो बहुत रुचिकर लो, वो इसको तोड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है कि अब जब आप एक्स्ट्रा लेते हो कोई चीज, तो वो जो सब खाने के अंदर आपको सबसे अच्छी लगी है, उसी का दोबारा आप लेते हो। इससे आपने अपनी रुचि की जो है ना, वो उसको पुष्ट करते जा रहे, उसको तोड़ना है। तभी कहा जाता है अगर प्रत्यय खान लेना है तो जो चीज सबसे पसंद है उसका उसका लो। मतलब हमारी जो उन वस्तुओं के प्रति प्रतिबद्धता है ना, उसको तोड़ना है, आसक्ति को निकालना है अंदर से। व्यक्ति कह देता मुझे आसक्ति नहीं है, पर उससे बधा हुआ है। उसको दो चीजें रख दो, उसको पता है मैंने कौन सी उठानी, वो बधा हुआ है ना उस चीज से। वो फिर साथ ही कहता है मुझे कोई आसक्ति नहीं। अगर वो दे दे, वो एक, मतलब अगर आपने एक रखा तो वो ले लेगा, कह रहा मुझे क्या, जो मर्जी दे दो। पर जब दो या तीन रख के देखो, फिर देखो कौन सी उठाते हैं, जो अपने मन की होगी वही लेगा। वही लेगा, वही लेगा। एकमात्र गाय की रुचि जागृत होने पर समस्त विकल्पों की रुचि टल जाती है। जब दूसरों की निंदा नहीं करने का और स्वाध्याय करने का विकल्प होता है, तब अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये कार्य बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, इतने समय के लिए स्वाध्याय किया, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं की है। ज्ञानी कहते हैं कि अशुभ से बचकर शुभ में लगना अच्छा है, परंतु किसी भी विकल्प में तन्मय नहीं होना मेरा कर्तव्य है। अब मैं ये समझूं कि ये अच्छा किया मैंने, हाँ भाई, अशुभ से निकल गया, शुभ कर लिया। ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है। परंतु किसी भी विकल्प में तन्मय नहीं हूं, मतलब अपने को सहज होना है। ये मिल गया, वो मिल गया, ये आ गया, वो आ गया, ये रुचिकर है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मनोज्ञ है, ये अमनोज्ञ है। मतलब ये अंदर से तोड़ने हैं। ये इस जीवन में बहुत आ जाते हैं, ये निकालने बड़े मुश्किल हैं, आसान नहीं है, कहना आसान है। क्यों है? हाँ, ये फंसे हुए हैं इसको, इससे हटना है अपने। अब कितनी जल्दी हम हटते हैं, कितना करते हैं, उतना ही हम हमारे अंदर स्थिरता आ जाए, स्थिरता है। ये स्थिरता, इसको लाना है।
ये हमको विचार पूर्वक लाना पड़ेगा, अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर कर। अब घरों में गोचरी लेने जाते हो, वहां वो कहते ये ले लो, ये फिर तो ये अच्छा ये दे देती है। चॉइस तो पूरी हो रही है ना, चॉइस तो पूरी हो रही है। जो अच्छी चीज है वो ले रहे हैं, अच्छी वाली ज्यादा ले रहे हैं, जो मीडियम है उसको ठीक है इतनी ही दो बस, ज्यादा नहीं। सारा कुछ हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है। ये नहीं हो रहा। प्राइस हो रहा चेकिंग चलती रहेगी तभी तो पता हाँ चलेगा। तभी चलेगा ना। मतलब ज्ञान से ये जो सब्जेक्ट है ना, ज्ञान से गायक की तरफ कैसे जाना है, वो ज्ञान डिस्टर्ब हो रहा है हमारी रुचियों से अरुचियों से। वो ज्ञान पूर्णतः अंदर जा नहीं रहा, ज्ञान के अंदर वो उसके अंदर ज्ञान उसको छोड़ नहीं रहे। गायक नमो तक अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अरिहंतानं नमो लोकेश्वरानं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतु नमो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतु नमो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया धर्म का सुख कल्याण बहुत